तो दोस्तों आज हो गया है 27 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि किसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, लेकिन सियासी बिछात अभी से ही बिछाने लगी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी, बल्कि ममता बनर्जी का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं और कार्यों के भरोसे मैदान में उतरेगी। बंगाल में बगैर चेहरे के उतरना बीजेपी की मजबूरी भी है और इसे उसकी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को कहा है कि सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। उन्होंने कहा है कि अभी के लिए यह तय किया गया है कि हम किसी को भी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव की जंग में उतरेंगे। बीजेपी ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 220 से 230 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, सैयद जफर इस्लाम यूपी के राज्यसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी के होंगे उम्मीदवार। जी आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। अमर सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जफर इस्लाम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। मौजूदा हालत में मुख्तार अब्बास नकवी के बाद सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के दूसरे मुस्लिम सांसद होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शहनवाज हुसैन, आरिफ बेग और सिकंदर बख्त भी बीजेपी के मुस्लिम सांसद रह चुके हैं। अब तक बीजेपी के इतिहास में उसके टिकट पर 3 ही मुस्लिम सांसद लोकसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें से मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और आरिफ बेग शामिल है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे वामदल। सीट बंटवारे को लेकर फैसला होगा जल्द। जी आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए बिहार की सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन दलों को साथ उतारने की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक संयुक्त शिष्टमंडल ने मिलकर बातचीत की है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने दी। बातचीत में इस बात पर सहमति बनी है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वामपंथी दल एवं लोकतांत्रिक पार्टियां मिलकर सभी 243 सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सभी दलों के बीच सम्मानजनक तरीके से सीटों के बंटवारे पर जल्द ही सहमति बना ली जाएगी। बैठक में ये भी सहमति बनी है कि किसी भी परिस्थिति में व्यापक गठबंधन के बीच किसी भी प्रकार के अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सभी पक्ष आपसी समझदारी और व्यापक राजनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच में जुटी सीबीआई को अहम जानकारियां मिल रही है। जांच एजेंसी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से आज फिर पूछताछ की है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि 8 जून को सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती में झगड़ा हुआ था। रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सुशांत सिंह की मौजूदगी में ये हार्ड ड्राइव नष्ट कराए गए थे। इस दौरान रिया भी कमरे में मौजूद थी। ड्राइव को नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल आए थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें बुलाया किसने था। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मुताबिक एनसीबी सुशांत सिंह केस की जांच भी शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सुशांत सिंह से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग्स डीलर से भी कांटेक्ट मिला है। लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लोकप्रियता बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान मजार चौक किशनगंज में बायसी के पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने अपने हज़ारों समर्थकों के साथ एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के हाथों से पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। इस मौके पर बायसी के पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने कहा है कि अभी जो मौजूदा वक्त है, इस वक्त में
जो है विपक्ष के रोल निभा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और तमाम मजलूमों के, मुसलमानों के, दलितों पे जहाँ भी अत्याचार होता है एक ही शख्स बोलता है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और इसी जज्बे को, उनकी इसी हौसले को और हक की जो बात वो खुलकर कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं आज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। आज की छठी बड़ी खबर, जेईई और नीट के एग्ज़ाम को लेकर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सभी से है कि हिम्मत मत हारिएगा। मुझे मालूम है आप इम्तिहान देने से नहीं डरते, आप केंद्र सरकार के जो इंतजामात हैं उनसे डर रहे हैं। आज तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रक्रियाएं क्या हैं, अनलॉक के दौरान ट्रेनें चलेंगी नहीं चलेंगी, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी 100 किलोमीटर के बीच में है, 25 लाख अगर छात्र बाहर निकलेंगे इम्तिहान देने तो 25 लाख लोग उनके साथ उन्हें कंपनी देने के लिए, या फिर अध्यापक जो एग्जाम लेंगे, या केंद्र की देखरेख करने वाले कितने लोग शामिल हैं इस पूरी प्रक्रिया में। और सबको एक खतरा है देश में कोरोना काल का, और ये कहते हैं ये हालात जल्दी ठीक नहीं होंगे तो क्या मतलब एग्जाम रद्द कर दिए जाए। कोई नहीं चाहता कि एग्जाम रद्द किए जाए, सिर्फ एग्जाम को आगे कर दिया जाए तारीख, जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं। अगर कोरोना के सामान्य नहीं होते तो कम से कम बाढ़, असम, पूरा बिहार डूबा हुआ है, पुल के पुल टूट रहे हैं, वहां तक तो आप इंतजार कर सकते हैं। आप नई ट्रेनें चलाने तक का तो इंतजाम कर सकते हैं। आप एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर एक सर्वसम्मति तो कायम कर सकते हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 7 मुख्यमंत्रियों को बुलाया, बातचीत की कि आपके राज्यों में क्या तैयारियां हैं या छात्र वहां के क्या चाहते हैं, और 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यही कहा कि हमारे यहाँ तैयारियां नहीं है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, इस टाइम में भी तैयारियां स्वाभाविक नहीं है, और केंद्र सरकार से जो यातायात को खोलना है, ट्रेनों को खोलना है और जो व्यवस्था है वो नाकाफी है। तो उसके चलते हुए हमने ये तय किया, कांग्रेस के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने एडवोकेट जनरल के साथ बैठक करके, बाकी राज्यों के एडवोकेट जनरल के साथ बात करके रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालने के साथ राष्ट्रपति तक भी जाने की बात कही है। मैं छात्रों से कहूंगी, कांग्रेस आपकी आवाज को उठा रही है, जान है तो जहान है, लेकिन सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए इम्तिहान है तो जहान है। आज मैं आपसे कहूंगी ऐसा नहीं है, जिंदगी ही खत्म नहीं होती, हिम्मत मत हारिए। पूरी उम्मीद करते हैं, कल मालूम है 27 तारीख को पूरे देश में ब्लैक प्रोटेस्ट के नाम से छात्र आंदोलित हो रहे हैं कि ये इम्तिहान आगे बढ़ाए जाए। आज की 7वीं बड़ी खबर, जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। मौत का नंगा तांडव हो रहा है पूरा बिहार, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। कहीं 55 साल की मां और कहीं 12 साल की बेटी मलमल में हवस की शिकार होके मार दिए जाते हैं, और वो भी वीडियो के साथ। आपको आश्चर्य लगेगा, पटना की राजधानी 47 कार्बाइन और पिस्टल से हर दिन थर्राता है। 50 लाख बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड का अस्पताल नहीं बन जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी का 15 दिनों में कोरोना मरीज के उपचार के लिए नहीं, चुनाव प्रचार के लिए 2 दर्जन से अधिक कैसेट, एसी, एचडी साउंड सिस्टम आदि से सुसज्जित 2500 लोगों की क्षमता वाला जदयू का स्मार्ट चुनावी हॉल 15 दिन में तैयार हो जाता है। चाइना 15 दिन में 25,000 बेड बनाती है कोरोना वायरस के लिए, और बिहार में और देश में देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी, यह दोनों व्यक्ति एक तरफ चुनावी स्मार्ट हॉल बनता है और दूसरी तरफ 4 बार नए नए ड्रेस से मोर को लेके घूम रहे हैं।
45 लाख IIT का बच्चा नीट के सवाल पर सड़कों पे है, जिसमें 11 लाख बिहार के बच्चे हैं। एक बार नीतीश कुमार की जुबान इस मुर्दों की, गूंगे की, इतना ना बिहार सरकार गांजा पी के सो जाता है कि उनको 10 लाख बच्चों, नीट IIT के, नीट के बच्चों, SSC के बच्चों का कोई होश आवास नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी, बाढ़ और बिहार की कोरोना वायरस की स्थिति बहुत बुरी हाल है।